हेलो एवरीवन, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ सीमेंट के बारे में कि सीमेंट कितने टाइप की होती है। जैसा कि हमने स्टार्ट की थी टाइप्स ऑफ सीमेंट में, फर्स्ट इज द रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होती है एंड एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में डिस्कस किए। फर्स्ट हमने यहाँ पे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एंड एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में डिस्कस किए, क्या होती है इसको डिटेल्स में समझे कि किस प्रकार के कंस्ट्रक्शन के लिए हम कैसे सीमेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट के बारे में बात की है। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट क्या होती है एंड पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट क्या होती है। एंड देन उसके बाद हमने क्विक सेटिंग सीमेंट एंड लो हीट सीमेंट के बारे में डिस्कस किए। लो हीट सीमेंट क्या होती है। हाइड्रोफोबिक सीमेंट के बारे में डिस्कस किए। हाइड्रोफोबिक सीमेंट क्या होती है एंड वाइट सीमेंट क्या होती है। वाइट सीमेंट के बारे में डिस्कस किया। और आज की क्लास में हम यहाँ पे कलर्ड सीमेंट के लिए बात करेंगे। रैपिड हार्डनिंग, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट एंड पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट, लो हीट, हाइड्रोफोबिक, वाइट सीमेंट एंड कलर्ड सीमेंट के लिए बात कर रहे हैं। तो कलर्ड सीमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे। कलर्ड सीमेंट क्या होती, तो कलर्ड सीमेंट इज मार्केटेड इन द नेम ऑफ। जब भी आप कलर्ड सीमेंट को मार्केट में परचेस करने जाओगे तो आप ये तो बोलोगे नहीं कि भैया हमको कलर्ड सीमेंट दे दो, तो इस तरीके से नहीं। इनके कुछ नाम है जिससे हम यहाँ पे मार्केट में परचेस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्नोसेम, कोलोक्रिएट, सिल्लीक्रिएट। तो ये इसका टेक्निकल्स नाम है जिससे आप यहाँ पे नाम से बोल के मार्केट से आप कलर्ड सीमेंट को परचेस कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम क्या बात करने वाले हैं कलर्ड सीमेंट में कि जो कलरिंग पिगमेंट होता है ये 8 to 10% ऑफ ओबीसी क्लिंकर्स ऑफ वाइट सीमेंट। ओके, तो ये सेकेंड पॉइंट्स। एंड नेक्स्ट जैसे कि कलर्ड सीमेंट है हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे कि सैनिटरी वर्क हो गया, बाथ टब है, तो इस प्रकार के कंस्ट्रक्शंस के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कलर्ड सीमेंट का। तो कलर्ड सीमेंट OURED, कलर्ड सीमेंट marketed, colored cement is marketed in the name of स्नोसेम, कोलोक्रिएट, सिल्लीक्रिएट, रेनबो सीमेंट, रेनबो सीमेंट। तो कलर्ड सीमेंट में क्या आ जाएगा यहाँ पे, कलर्ड सीमेंट इज मार्केटेड इन द नेम ऑफ स्नोसेम, कोलोक्रिएट, सिल्लीक्रिएट एंड रेनबो सीमेंट। नेक्स्ट कलरिंग पिगमेंट 8 to 10%। कलरिंग पिगमेंट कितना, 8 to 10%, 8 to 10% of OPC clinker, 8 to 10% of OPC clinker or in white cement, generally used to wash basin, sanitary work and bath tube एक्सेट्रा। तो हम कलर्ड सीमेंट के लिए बात करें, कलर्ड सीमेंट क्या होती, कलर्ड सीमेंट इज मार्केटेड इन द नेम ऑफ स्नोसेम, कोलोक्रिएट, सिल्लीक्रिएट एंड रेनबो सीमेंट। नेक्स्ट कलरिंग पिगमेंट 8 to 10% ऑफ ओपीसी क्लिंकर इन वाइट सीमेंट। नेक्स्ट इसको जनरली यूज़ किया जाता है, जैसे कि वॉश बेसिन में हम यूज़ करते हैं, सैनिटरी वर्क के लिए यूज़ करते हैं एंड बाथ ट्यूब में इसका यूज़ किया जाता है। जनरली फ्यू compound are used to produce different color। तो हम जब भी कलर्ड सीमेंट के लिए बात करें तो इसमें कुछ फ्यू कंपाउंड्स हैं जो डिफरेंट कलर को इम्पार्ट करता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे मैग्नीशिया को यूज़ करते हैं तो मैग्नीशिया डिफरेंट कलर को इम्पार्ट करता है, मैग्नीज डिफरेंट कलर को, जैसे कि कोबाल्ट का यूज़ करते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। तो हम इसके कुछ डिफरेंट कलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड फर्स्ट पैरामीटर्स इज द मैग्नीशिया, मैग्नीज, कॉपर,
कोबाल्ट, क्रोमियम ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, कोबाल्ट, क्रोमियम ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड। जैसा कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कलर्ड सीमेंट के बारे में कि कलर्ड सीमेंट क्या होता है, तो कलर्ड सीमेंट पे हमने क्या डिस्कस किए थे कि कलर्ड सीमेंट इज़ मार्केटेड नेम। तो कलर्ड सीमेंट का मार्केटेड नेम क्या है, जैसे कि स्नोसैम हो गया एंड कोलोक्रिएट है, इसको स्नोसैम, कोलोक्रिएट एंड सिल्नी क्रिएट। तो इन और रेनबो सीमेंट, तो स्नोसैम, कोलोक्रिएट, सिल्नी क्रिएट एंड रेनबो सीमेंट मार्केटेड नेम है किसका, कलर्ड सीमेंट का। नेक्स्ट इसके कुछ कलरिंग पिगमेंट के लिए बात करेंगे कि कलरिंग पिगमेंट कितना परसेंटेज ऐड किया जाता है। तो 8 to 10% हम कलरिंग पिगमेंट को ऐड करते हैं ओपीसी क्लिंकर इन वाइट सीमेंट। नेक्स्ट जनरली यूज टू, इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, वॉश बेसिन में, सैनिटरी वर्क हो गया एंड बाथ ट्यूब के वर्क में हम किसका यूज़ करते हैं, कलर्ड सीमेंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जनरली कुछ फ्यू कंपाउंड्स है जिसको आर यूज टू प्रोड्यूस डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि मैग्नीशिया क्या प्रोड्यूसेस करता है, मैग्नीशिया के लिए बात करें, मैग्नीशिया ब्राउन और ब्लैक कलर, मैग्नीशिया क्या प्रोड्यूस करता है, ब्राउन और ब्लैक कलर को प्रोड्यूसेस करता है। मैग्नीशिया ब्राउन और ब्लैक कलर को प्रोड्यूस करता है एंड मैग्नीज क्या प्रोड्यूसेस करता है, ऑरेंज कलर, मैग्नीज ऑरेंज कलर को प्रोड्यूस करता है एंड कॉपर और कोबाल्ट ब्लू कलर, कॉपर और कोबाल्ट क्या प्रोड्यूसेस करता है, ब्लू कलर एंड क्रोमियम ऑक्साइड ग्रीन कलर, एंड आयरन ऑक्साइड रेड और ग्रे कलर को इम्पार्ट करता है। अगर हम यहाँ पे मैग्नीशिया को यूज़ करते हैं तो ब्राउन और ब्लैक कलर को प्रोड्यूस करता है एंड मैग्नीज ऑरेंज कलर एंड जो कॉपर और कोबाल्ट है दोनों ब्लू कलर एंड क्रोमियम ऑक्साइड ग्रीन कलर और आयरन ऑक्साइड को ऐड करने से रेड या चेरी कलर को इम्पार्ट करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खासकर आपका आयरन ऑक्साइड पूछ लेंगे कि आयरन ऑक्साइड को ऐड करने से ये कौन से कलर को इम्पार्ट करता है, तो ये ग्रे कलर इम्पार्ट करता है और कौन सा कलर, रेड और ग्रे कलर इम्पार्ट करता है एंड क्रोमियम ऑक्साइड ग्रीन कलर एंड जो कॉपर और कोबाल्ट ब्लू कलर इम्पार्ट करता है एंड मैग्नीशिया ब्राउन और ब्लैक और मैग्नीज ऑरेंज कलर को इम्पार्ट करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे कलर्ड सीमेंट के लिए बात की है, नेक्स्ट हम यहाँ पे एक्सपांसिव सीमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्सपांसिव सीमेंट क्या होती है। एक्सपांसिव सीमेंट एंड लास्ट हमारे पास बची हुई है जिसको हम बोलते हैं क्या, एसिड सीमेंट। ये हम डिस्कस करेंगे क्या प्रीवियस क्लास में। आज की क्लास में हम रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे फर्स्ट क्या स्टार्ट किए थे, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। फर्स्ट इज द रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का वर्क क्या होता है, ये रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ देन ओपीसी की तुलना में ये क्या करती है, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ इसकी क्या होती है, ठीक होती है। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, 13 इज द एक्सपांसिव सीमेंट। एक्सपांसिव सीमेंट क्या होता है हम रिवीजन बाद में करेंगे। एक्सपांसिव सीमेंट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग, इसको कैसे प्रोड्यूस बाय एडिंग। एक क्लास हम क्या करेंगे, अभी तक हमने जितने भी टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़े हुए सारे हम एक साथ रिवाइज कर लेंगे। जितनी भी हमने 13 to 14 टाइप्स है हम सारा एक क्लास में इसको पूरा कवर कर लेंगे। और अभी हम यहाँ पे पूरे 14 जो टाइप है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक्सपांसिव सीमेंट प्रोड्यूस बाय एडिंग सल्फो एल्यूमिनेट कितना 8 से 20% ऐड किया जाता है। तो प्रोड्यूस बाय एडिंग सल्फो एल्यूमिनेट 8 to 20% ओपीसी क्लिंकर, ठीक है। तो प्रोड्यूस बाय एडिंग सल्फो एल्यूमिनेट ओपीसी क्लिंकर 8 to 20%। दिस सीमेंट
डज नॉट undergo shrinkage. This cement does not undergo shrinkage setting but exhibit expansive behavior. लेकिन ये क्या करती, कुछ एक्सपांसिव बिहेवियर को. दिस सीमेंट डज नॉट अंडरगो श्रिंकेज सेटिंग बट एग्जिबिट एक्सपांसिव बिहेवियर. इट इज जनरली यूज्ड. इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, जैसे कि पेच वर्क के लिए, पेच वर्क हो गया, एंड क्रेक रिपेयर टू फिल वॉइड स्पेस ऑफ ग्राउटिंग. तो एक्सपांसिव सीमेंट क्या होता है, प्रोड्यूस बाय एडिंग सल्फो एल्यूमिनेट 8 to 20% ऑफ ओपीसी क्लिंकर. सल्फो एल्यूमिनेट को ऐड करके हम यहाँ पे एक्सपांसिव सीमेंट को प्रिपेयर करते हैं. एंड दिस सीमेंट डज नॉट अंडरगो श्रिंकेज सेटिंग बट एग्जिबिट एक्सपांसिव बिहेवियर एंड इट इज़ जनरली यूज्ड. पेच वर्क, जो भी यहाँ पे पेच वर्क है, क्रेक्स को रिपेयर्स करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एक्सपांसिव सीमेंट का यूज़ किया जाता है. तो आज की क्लास में हमने ये डिस्कस किया कि कलर्ड सीमेंट क्या होते हैं, एक्सपांसिव सीमेंट. नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे रिमेनिंग टाइप्स ऑफ सीमेंट को कंप्लीट करेंगे एंड हमारा टाइप्स ऑफ सीमेंट कंप्लीट हो जाएगा. और एक क्लास हम यहाँ पे रिविजन्स के लिए लेंगे एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.